11 मार्च 2026 ये दिन भारतीय न्यायपालिका के लिए ऐतिहासिक है, लेकिन एक माँ के लिए काला दिन। जो माँ बाप एक बेटा पाने के लिए ईश्वर का कोई डर नहीं छोड़ते, अगर उसी माँ बाप को अपने बेटे की मौत के लिए अदालत के दरवाजे पर जाना पड़े तो शायद इससे बुरा दिन जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। हम बात कर रहे हैं 32 साल के हरीश राणा की, जिन्हें पहली बार इच्छा मृत्यु दी गई। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर हरीश किस स्थिति में थे और किस स्थिति ने उनके माँ बाप को इतना परेशान, इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें कोर्ट की दहलीज पर जाकर अपने बेटे के लिए मौत की भीख मांगनी पड़ी। और क्या इच्छा मृत्यु का ये पहला मामला है? हम आपको अरुणा की उस कहानी के बारे में बताएंगे जिसके दर्दनाक अंत ने भारत में इच्छा मृत्यु के कानून में बदलाव कर दिया। 13 साल पहले जो हरीश अपने हुनर से अपने सपनों को पहचान देने के लिए मेहनत कर रहे थे, एक हादसे ने उनकी जिंदगी बदल दी। हरीश अपने हॉस्टल की बिल्डिंग से गिर जाते हैं और सिर में चोट लगती है। वो सीधे कोमा में चले जाते हैं, जिसे वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं, जिसका संबंध उस सीरियस कंडीशन से होता है जिसमें इंसान जग तो रहा होता है, जाग तो जाता है, लेकिन किसी भी तरह की अवेयरनेस, सोच या किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दिखता, मतलब जिंदा होकर भी मरा हुआ। हरीश के इस दर्द ने उसके लिए इच्छा मृत्यु मांगने के लिए उसके माता पिता को मजबूर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को पैसिव इथुनेशिया की इजाजत दे दी। ये एक तरह की मर्सी किलिंग है, किसी की मौत को जानबूझकर जल्दी पूरा करना ताकि लाइलाज और जानलेवा बीमारी से उस मरीज को और ज्यादा सफर ना करना पड़े। इथुनेशिया दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्टिव इथुनेशिया, जिसमें मरीज को किसी दवा या इंजेक्शन से मौत दिया जाता है, जो इंडिया में लीगल नहीं है। दूसरा पैसिव इथुनेशिया, जिसमें लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाता है, जिसे प्राकृतिक मौत कहा जाता है, यानी कि साइंस के हाथ से सब कुछ निकल चुका है और सब कुछ ईश्वर के हाथ में चला गया है। ये भारत में लीगल है और इसे राइट टू डाई विद डिग्निटी आर्टिकल 21 में शामिल किया गया है। कैसे दी जाती है इच्छा मृत्यु, अब ये जान लेते हैं। 13 साल से हरीश बिस्तर पर पड़े रहे, जिसके कारण उनके शरीर में गहरे घाव हो गए, जिसे अब दिल्ली के एम्स के पैलिएटिव केयर यूनिट में भर्ती कराया गया। ये गोपनीय यूनिट होता है और यहीं पर धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाता है। हरीश के शरीर में 2 नलियां लगी थी, एक खाने के लिए, दूसरा मलमूत्र के लिए। जानकारी ऐसे सामने आ रही है कि दोनों ही नलियों को हटा दिया गया है। अब सवाल ये कि क्या हरीश को इच्छा मृत्यु मिलना इतना आसान था? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अरुणा शानबाग की कहानी ने, उसकी दर्दनाक अंत ने पूरे देश को हिला दिया, लेकिन न्यायपालिका की नींव नहीं हिली। शायद हरीश भी आज वैसे ही तड़प रहे होते जैसे 1973 में अरुणा शानबाग तड़पी थी। अरुणा शानबाग मुंबई के किंग जॉर्ज मेडिकल अस्पताल में एक नर्स के तौर पर काम करती थी। 27 नवंबर 1973 की रात को अरुणा शानबाग के साथ ऐसी घटना हुई जिसके बाद वो 42 सालों तक बेड पर जिंदा लाश की तरह पड़ी रही। खाना पीना से लेकर हर चीज के लिए वो दूसरों की मोहताज हो गई, तड़पती रही। करुणा से हृदय भर जाता है। अरुणा की अगले हफ्ते शादी थी, वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी। 27 नवंबर 1973 को उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसी अस्पताल का वार्ड बॉय सोहन लाल वाल्मीकि अरुणा से नाराज था। अरुणा ने लापरवाही को लेकर उसे टोका था। उस रात जब अरुणा अपनी ड्यूटी खत्म कर कपड़े बदल रही थी तो सोहन लाल ने उन पर हमला कर दिया। उसने अरुणा का गला कुत्ता बांधने वाले लोहे की चेन से कस दिया, जिससे उनके दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई थी, जिससे वो कोमा में चली गई थी। क्रूरता की शिकार अरुणा शानबाग 37 सालों तक अस्पताल के बिस्तर पर बेसुध पड़ी रही। अरुणा शानबाग की देखभाल उनके परिवार ने नहीं, बल्कि केईएम अस्पताल की नर्सों ने अपनी बहन मानकर की। ये इंसानियत की एक मिसाल थी। जिस अस्पताल में एक वार्ड बॉय ने उसे मौत के मुहाने पर लाकर छोड़ दिया, उसी अरुणा को जिंदा रखने के लिए पूरी ताकत छोड़ दी गई। पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता पिंकी विरानी ने साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट में अरुणा के लिए इच्छा मृत्यु की याचिका दाखिल की। विराना का तर्क था कि अरुणा पिछले 30 से 35 सालों से एक लाश की तरह जी रही है और उन्हें इस दर्द से मुक्ति दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च 2011 को अरुणा शानबाग की इच्छा मृत्यु की याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि वो डेड नहीं थी, वो भोजन ले रही थी और कभी कभी प्रतिक्रिया दे रही थी। अदालत ने अरुणा की देखभाल कर रही नर्सों और उनकी चिकित्सा सलाह को महत्वपूर्ण माना और आखिर में निमोनिया से उनकी मौत हो गई। कोर्ट ने अरुणा शानबाग के लिए दायर ये अर्जी खारिज कर दी और इसी केस के बहाने भारत में पैसिव इथुनेशिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी गई। यानी अगर कोई मरीज लाइलाज स्थिति में है तो कोर्ट की अनुमति से उसका लाइफ सपोर्ट यानी कि वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब
हटाया जा सकता है, इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।